Good morning students, welcome to your English class. How are you all? I hope you all are doing great, है ना? तो चलो बच्चों जल्दी से अपनी इंग्लिश की बुक निकालो और आज हम एक नया चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं. But before we dive into today's session, I would like you to fasten your seat belts and let us travel to काठमांडू. यस, यू आर एब्सोल्युटली राइट. आज का जो हमारा चैप्टर है उसका नाम है बच्चों काठमांडू. एंड वी ऑल नो दैट इट्स अ वंडरफुल प्लेस. बहुत ही अच्छी जगह है एंड इट इज द कैपिटल ऑफ नेपाल. एंड आज हम इसी के बारे में पढ़ेंगे बच्चों, बट इट्स रिटन बाय विक्रम सेठ. इसको किसने लिखा है? विक्रम सेठ ने लिखा है. तो देखते हैं कि आज हम वहां पर क्या कुछ नया एक्सपीरियंस करने वाले हैं. ठीक है, तो चलिए. बट बिफोर यू रीड, आपको पता है किसी भी चैप्टर के स्टार्टिंग से पहले उसका थोड़ा सा रेफरेंस हमें पढ़ना पड़ता है, जिससे हमें क्लियर हो जाता है कि हम इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे. तो चलिए देखते हैं इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं. सो डू यू लाइक ट्रैवलिंग? तो हमारे जो इसके राइटर हैं, ऑथर हैं, वो क्या पूछ रहे हैं हमसे? क्वेश्चन पुट अप कर रहे हैं, क्या आपको ट्रैवलिंग करना पसंद है, घूमना पसंद है? आई एम श्योर सबको पसंद होगा. घूमना किसको पसंद नहीं है? क्योंकि जब हम घूमने जाते हैं हम बहुत सारी चीजें देखते हैं, हम बहुत कुछ नया जानते हैं, हम बहुत कुछ नया सीखते हैं, राइट? तो The writer Vikram Seth enjoy it very much. और वो क्या बता रहे हैं? He personally loves traveling. He is very fond of traveling. उनको traveling करना बहुत पसंद है, वो अपने बारे में बता रहे हैं. In his book Heaven Lake, he describes a long journey from China to India via Tibet and Nepal. अब उनकी एक बहुत ही फेमस बुक थी जिसका नाम बता रहे हैं वो Heaven Lake. और इसमें वो क्या बता रहे हैं? इसमें उन्होंने डिस्क्राइब करा है एक अपनी लॉन्ग जर्नी, मतलब बहुत लंबी जर्नी के बारे में उन्होंने इसमें हमें बताया है, जिसमें वो चाइना टू इंडिया, जिसमें वो कहाँ जा रहे हैं? चाइना से इंडिया जा रहे हैं, वाई थ्रू तिब्बत एंड नेपाल. ठीक है, तो नेपाल और तिब्बत से होते हुए वो यहाँ पर ट्रेवल कर रहे हैं. तो ये सारा कुछ हम इसमें पढ़ेंगे. ठीक है बच्चों. हैव यू हर्ड ऑफ प्लेसेस लाइक अजमेर शरीफ, मदुराई, सांची, वाराणसी, सारनाथ एंड हेलबेड? तो कैन यू नेम सम अदर प्लेसेस लाइक दीज? अब यहाँ पर आपने बहुत सारी जगहों के नाम दिए हुए हैं हमें, जैसे अजमेर शरीफ, सांची, वाराणसी, सारनाथ. तो ये सारी प्लेसेस कौन सी हैं? रिलीजियस प्लेसेस हैं. दैट मीन्स यहाँ पर बहुत अच्छे कोई रिलीजियस प्लेसेस होंगे, रिलीजियस जगहें होंगी जिनको हम जो कि फेमस हैं, राइट? तो ऐसी ही आपको भी कोई ऐसी प्लेसेस बतानी है जो कि रिलीजियस वैल्यू में क्या हो, फेमस हो, रिच हो. तो ऐसी कुछ प्लेसेस आप अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कस कर सकते हैं, उनके साथ शेयर कर सकते हैं. नाउ व्हाट डू द सराउंडिंग्स ऑफ अ होली प्लेस इन आवर सिटी लुक लाइक? अब जब भी हम किसी होली प्लेस पे जाते हैं तो आसपास की चीजें कैसे होती हैं यूजुअली? बताओ मुझे. क्या मिल रहे होते हैं? बाहर फूल मिल रहे होते हैं, है ना? तो ऑलमोस्ट सारी चीजें सेम होती है होली प्लेसेस के बाहर. तो वहां का तुम्हें सराउंडिंग्स के बारे में आपको बताना है. थिंक अबाउट इट एज यू रीड विक्रम सेठ डिस्क्रिप्शन ऑफ काठमांडू. अब इसमें हम जो विक्रम सेठ है उनका डिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे कि कैसे उन्होंने ब्यूटिफुली डिस्क्राइब करा है काठमांडू को. तो चलिए विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम इसको शुरू करते हैं, इसको पढ़ते हैं. आई गेट अ चीप रूम इन द सेंटर ऑफ टाउन एंड स्लीप फॉर आवर्स. ऑफकोर्स पता चल रहा है क्योंकि वो इतना लंबा लॉन्ग जर्नी ट्रैवल करके आए थे, तो उन्होंने क्या करा? फाइनली काठमांडू में एक रूम लिया. मतलब जो वहाँ टाउन था, जो काठमांडू के टाउन के बीच में, सेंटर मीन्स उसके बीच में, वहां पर उन्होंने एक रूम रेंट पर लिया और वहां पर जाकर उन्होंने आराम करा, रेस्ट करा फॉर मेनी आवर्स. मतलब बहुत सारे आज उन्होंने वहां पर आराम करा. द नेक्स्ट मॉर्निंग विद मिस्टर शाह सन एंड नेफ्यू आई विजिट द टू टेम्पल्स इन काठमांडू दैट आर मोस्ट सेक्रेड टू हिंदूज एंड बुद्धिस्ट. अब नेक्स्ट मॉर्निंग मतलब उस दिन उन्होंने क्या करा? पूरा रेस्ट करा. एंड द नेक्स्ट मॉर्निंग, एंड दिस शोज कि वो अकेले नहीं गए थे, उनके साथ जर्नी में कोई और भी था. वो कौन था बच्चों? वो था
मिस्टर शाह सन, कोई मिस्टर शाह होंगे मोस्ट प्रोबेबली, कोई पर्सन है, हमें नहीं स्पेसिफिकली यहाँ पर मेंशन्ड है, उनके बेटे के साथ और उनके नेफ्यू के साथ वो वहां पर जाते हैं काठमांडू में। और वो वहां पर क्या देखने वाले हैं, 2 टेम्पल पर वो विजिट करने वाले हैं, 2 मंदिर जाने वाले हैं जो वहां के बहुत ही फेमस टेम्पल हैं काठमांडू के, ठीक है। एंड मोस्ट सेकंड मींस मोस्ट होली प्लेसेस हैं वो वहां पर, किसके लिए, फॉर द हिंदूज एंड द बुद्धिस्ट। दैट मीन्स उन टेम्पल्स में कौन कौन जा सकता है, हिंदूज जा सकते हैं और बुद्धिस्ट लोग जा सकते हैं वहां पर। एंड आई एम श्योर अगर आप And I'm sure you all know that कि वहां पर एक बहुत ही फेमस टेम्पल है, दैट इज पशुपतिनाथ टेम्पल। वी ऑल नो दैट, है ना, वो किसका टेम्पल है, लॉर्ड शिव का एक बहुत ही फेमस टेम्पल है। तो आई एम श्योर उनमें से एक यहाँ पर भी जरूर होगा। तो चलिए पढ़ते हैं, देखते हैं। यस ऑफ कोर्स, एट पशुपतिनाथ आउटसाइड विच अ साइन प्रोक्लेम्स एंट्रेंस फॉर द हिंदूज ओनली, देयर इज एन एटमॉस्फेयर ऑफ फेब्राइल कंफ्यूजन। अब देखो कहाँ गए हैं वो, फर्स्ट टेम्पल कौन सा विजिट करा है उन्होंने, पशुपतिनाथ टेम्पल। इट इज बट ऑब्वियस क्योंकि वहां का ये बहुत ही फेमस टेम्पल है, एज वी ऑल नो दैट। और उसी के बाहर क्या लिखा हुआ था, प्रोक्लेम्स मींस उसके वहां पर लिखा हुआ था कि एंट्रेंस इज ओनली जस्ट फॉर द हिंदू पीपल। वहां पर जो एंट्रेंस है मतलब वहां पर कौन लोग जा सकते हैं, हिंदू लोग ही वहां पर जा सकते हैं, मतलब हिंदू वर ओनली अलाउड एट दैट टेम्पल। देयर इज नो एटमॉस्फेयर ऑफ there is an atmosphere of febrile confusion, मतलब there was so much chaos outside the temple। अब हमने देखा है कि जब भी हम टेम्पल जाते हैं, किसी मंदिर में जाते हैं, तो हम क्या देखते हैं, बाहर बहुत सारा शोर होता है, बहुत सारा chaos होता है। उसी chaos की यहाँ पर बात करी गई है। हम देखते हैं लोग बहुत जल्दी में होते हैं, बहुत हरी में होते हैं, किसी को कहाँ जाना है, किसी को अपने ऑफिस जाना है, किसी को जॉब पे जाना है, किसी को कहीं जाना है, किसी को स्कूल जाना है, तो सब कितने जल्दी में होते हैं। वही फेब्राइल कंफ्यूजन यहाँ पर बताया गया है कि उस समय जो वहां पर सराउंडिंग था काफी कैओस था। Priests, hawkers, devotees, tourists, cows, monkeys, pigeons and dogs roam through the grounds. We offer a few flowers. अब देखो क्या बता रहे हैं, क्यों कंफ्यूजन था, क्योंकि वहां का सिनेरियो कितना ब्यूटीफुली डिस्क्राइब करा है हमारे ऑथर ने। कैसे बताया हमें कि वहां पर प्रीस्ट थे, ऑफ कोर्स क्योंकि वहां पर मंदिर है तो प्रीस्ट होना तो नेसेसरी है। वहां पर प्रीस्ट थे एंड देयर वर हॉकर्स। हॉकर्स कौन होते हैं, सेलर्स, जिनकी कोई पर्टिकुलर शॉप नहीं होती, वो रोड टू रोड जाकर या अपने पास सामान कुछ कैरी करते हैं, वो उसको सेल करते हैं, उनको हम बच्चों हॉकर्स बोलते हैं। तो देयर वर हॉकर्स देयर, डिवोटीज, एंड ऑफ कोर्स डिवोटीज तो होंगे ही, है ना, जब भगवान है तो भगवान के भक्त क्यों नहीं होंगे, तो डिवोटीज भी वहां पर थे। टूरिस्ट थे जो बाहर से वहां विजिट करने आते हैं, एक्सप्लोर करने आते हैं, मंदिर देखने आते हैं, वो थे वहां पर। काउज, मंकीज, पिजन, डॉग्स, दे ऑल वर रोमिंग हियर एंड देयर, मतलब बहुत ही केओस। इसी फेब्राइल कंफ्यूजन को वो डिस्क्राइब कर रहे हैं कि इसलिए वहां पर कैसा माहौल था, बहुत ही केओस था वहां पर, ठीक है। एंड वी ऑफर अ फ्यू फ्लावर्स। अब वी यहाँ पर क्या मतलब है, वो इसका मतलब ये प्रूफ हो गई बात कि वो वहां पर अकेले नहीं थे। वो जो ऑथर थे उनके साथ जो ऑथर थे उनके साथ जो लोग थे वो क्या करते हैं, ऑफ कोर्स ऑफर करते हैं। किसको ऑफर करते हैं, भगवान को फ्लावर्स ऑफर करते हैं। तो जब हम मंदिर जाते हैं हम सब क्या करते हैं, भगवान को फ्लावर्स चढ़ाते हैं। तो वही उन्होंने करा, वहां से दे बॉट सम फ्लावर्स, दे परचेज सम फ्लावर्स एंड दे ऑफर टू द लॉर्ड देयर। There are so many worshippers that some people trying to get the priest's attention are elbowed aside by others pushing their way to the front। अब हमने अधिकतर ये जो सिनेरियो है हम हमेशा देखते हैं टेम्पल पर। क्या होता है, जब भी हम मंदिर जाते हैं हम क्या चाहते हैं कि हमारी चीज चढ़ा दें, है ना, जो वहाँ के प्रीस्ट हैं हमें देखें, हम जो उन्हें दे रहे हैं, जो भगवान को ऑफर करना चाहते हैं, जिससे वो हमें देखे, हमें नोटिस करें और हमसे वो चीज लेकर भगवान को ऑफर करें। तो सेम यही सिनेरियो वहां पर वो कितने ब्यूटीफुली बता रहे हैं कि लोग क्या कर रहे थे, दे वर इन अ हरी। वहां पर बहुत ज्यादा क्या था, केओस
गॉड्स था, तो लोग क्या कर रहे थे, चाह रहे थे कि जो वहाँ का प्रीस्ट है वो उनको नोटिस करे, वो उनको देखे, सो दैट कि वो जो भी ऑफर करना चाहते हैं वो उनको दे पाए। एंड व्हाट एल्स वाज गोइंग देयर, जो वहाँ पर लोग थे वो क्या करते, एल्बो से एक दूसरे को पुश कर रहे थे। हम यूजुअली ये देखते हैं टेम्पल्स में जब लाइन लगी होती है और हमें आगे जाना होता है, किसको जल्दी है, किसको जॉब पे जाना है ना, तो हम क्या करते हैं, हम सबको साइड कर देते हैं विद द हेल्प ऑफ एल्बो। तो ऐसा ही वो सीन वहाँ पर बता रहे हैं कि लोग क्या कर रहे थे, अपनी एल्बो से लोगों को साइड कर रहे थे। साइड मीन्स उनको पुश करते, उनको साइड करते, सो दैट कि जो वहाँ के प्रीस्ट है उनको क्या करें, नोटिस करें, उनको देख लें। Princess of the Nepalese royal house appears. Everyone bows and makes way. अब फाइनली जैसे ही वो देख रहे थे, वो सिनेरियो को क्या कर रहे थे, नोटिस कर रहे थे, सडनली व्हाट हैपेंड, वहां पर एक प्रिंसेस आती हैं, मतलब प्रिंसेस आती हैं, कौन, नेपलीज रॉयल हाउस की एक प्रिंसेस वहां पर आती हैं। फाइनली उन्हें देखकर क्या करते हैं, सब एज अ रिस्पेक्ट बो करते हैं, मतलब बेंड डाउन, अपना जो सर है उसको बेंड डाउन करते हैं, अपनी बॉडी को बेंड डाउन करते हैं टू शो रिस्पेक्ट टू हर, और उनके लिए क्या करते हैं, मेक अ वे, मतलब उनके लिए रास्ता बनाते हैं। ऑलराइट, बाय द मेन गेट अ पार्टी ऑफ सैफरन क्लैड वेस्टर्नर्स स्ट्रगल फॉर परमिशन टू एंटर। नाउ जब ये सब हो रहा था, व्हाइल ऑल वाज हैपनिंग, हम क्या देख रहे हैं, जो वहां का मेन गेट था, जो टेम्पल का मेन गेट था जहां से आते हैं, वहां पर कुछ सैफरन एक कलर होता है बच्चों, सैफरन, आई एम श्योर आपको पता है सैफरन किसको बोलते हैं, केसर को बोलते हैं। केसर रंग का कुछ, क्लैड मीन्स अ रोप, है ना, एक कपड़ा पहने हुए, देयर वाज सम वेस्टर्नर्स, दैट मीन्स कुछ फॉरेनर्स वहां पर, दे वर स्टैंडिंग देयर एंड दे विश टू कम इन, वो चाह रहे थे कि वो अंदर चले जाएं। दे वर बेगिंग, दे वर आस्किंग and they were basically begging, they were struggling at that time, वो क्या करते, स्ट्रगल कर रहे थे, और वो क्या चाह रहे थे, वो परमिशन चाह रहे थे, so that they could come inside the temple, वो जिससे कि अंदर आ सके। But the policeman is not convinced that they are the Hindus. Only Hindus are allowed to enter the temple. जो पुलिसमैन था जो वहां पर खड़ा हुआ था, वो बिल्कुल भी उस पर ट्रस्ट नहीं कर पाता है, दैट मीन्स वो बिल्कुल उनकी बात से कन्विंस नहीं हो पाता है, और फाइनली वो उनको मना कर देता है, यू कांट गो इनसाइड बिकॉज इट वाज रिटन, हमने पहले भी पढ़ा कि एंट्रेंस पे ही लिखा हुआ था कि दिस होली रिलीजन प्लेस इज जस्ट फॉर द हिंदू पीपल। वो वहां पर कौन अलाउड है, ओनली हिंदू पीपल अलाउड है। सो वो उससे कन्विंस नहीं होता, क्योंकि वो कैसे थे, फॉरेनर्स थे, वो देखने में कैसे लगते, फॉरेनर लग रहे थे, ऑल्दो दे वर वियरिंग अ सैफरन क्लैड, बट स्टिल वो देखने में कैसे लगते, फॉरेनर लग रहे थे, वो हिंदू नहीं अपीयर लग रहे थे। तो दैट्स वाई जो पुलिसमैन होता है वो उनसे कन्विंस नहीं होता और उनको अंदर नहीं जाने देता। ऑलराइट, A fight breaks out between two monkeys. बहुत ही ब्यूटीफुली देखो, ईच एंड एवरी डिटेल उन्होंने बहुत ही स्पेसिफिकली मेंशन करा है यहाँ पर हमारे ऑथर ने। अब वो बता रहे हैं जब ये सब हो रहा था ड्यूरिंग दैट टाइम, अचानक से क्या होता है, जो वहां पर दो मंकीज होते हैं उनके बीच में क्या हो जाती है, फाइट शुरू हो जाती है। अब हम मंदिर जाते हैं, वहां पर आपने आसपास बहुत सारे मंकीज देखे होंगे। क्यों होते हैं मंकीज, क्योंकि इतने सारे टूरिस्ट आते हैं, जब टूरिस्ट आते हैं तो वो प्रसाद भी चढ़ाते हैं, और जब वो प्रसाद चढ़ाते हैं तो इस होप में कि उनको कुछ मिलेगा, तो इसलिए वहां पर बहुत सारे मंकीज होते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, अगर आप वृंदावन गए होंगे तो आपने भी नोटिस करा होगा, वहां पर बहुत सारे मंकीज होते हैं जो क्या करते हैं, टूरिस्ट होते हैं, उनका कुछ ले जाते हैं सो दैट कि वो इन रिटर्न उनको कुछ देंगे। सो सेम लाइक दैट हमने देखा है बहुत सारे ऐसे होली प्लेसेस, ऐसे होली टेम्पल्स हैं जहां पर बहुत सारे हम मंकीज देखते हैं। तो फाइनली वो कितना ब्यूटीफुली बता रहे हैं, वहां पर ऐसे दो मंकीज थे जिनके बीच में क्या हो जाती है, लड़ाई हो जाती है। One chases the other, who jumps into a shivling, then runs screaming around the temple and down to the river, the holy Bhagmati that follows below. अब वो उन्होंने देखो, आप देख रहे हो आप कितना स्मॉल, कितना डिटेल डिस्क्रिप्शन हमें कितने अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करा है। तो अगर हम कोई जैसे अब मैं आपको बता रही हूँ तो आपके मन में एक इमेज क्रिएट हो रही होगी, आप समझ पा रहे होंगे अच्छे से कि जो हमारा राइटर है हमें क्या बताना चाह रहा है। तो वो बता रहा था जब एक मंकी दूसरे मंकी को क्या कर रहा था, उसके पीछे जा रहा था, उसको चेस कर रहा था, उसको फॉलो कर रहा था। देन एट दैट टाइम जो सबसे आगे मंकी था जिसको वो चेस कर रहा था,
जो मंकी था आगे था वो क्या करता है, फाइनली वो क्या करता है, जंप इनटू द शिवलिंग, वो शिवलिंग पे जाके कूद जाता है। और वो क्या कर रहे थे उस समय, वो बहुत ज्यादा चिल्ला रहे थे, स्क्रीमिंग मीन्स दे वर शाउटिंग, वो उस समय चिल्ला रहे थे। और फाइनली वो टेम्पल के आसपास, अराउंड मीन्स होता है आसपास, घूम रहे थे टेम्पल के आसपास। एंड फाइनली वहां पर एक रिवर थी नीचे जिसका नाम बताया गया है होली भगमती, तो वो वहां पर भी जा रहे होते हैं, मतलब कि वो इधर से उधर हर जगह क्या कर रहे होते हैं, जा रहे होते हैं। तो इस सीन को वो हमारे जो पोएट है हमें बता रहे हैं। अ corpse is being cremated on its banks. Washerwomen are at their work and children bathe. अब जब वो जा रहे होते हैं, वो देखते हैं नीचे क्या है, एक रिवर है जिस रिवर के बारे में हमें बताया गया है भागमती। वहां पर वो फाइनली क्या देखते हैं, वो क्या सडनली देखते हैं, अ कॉर्प्स मीन्स होता है अ डेड बॉडी। जो एक डेड बॉडी थी वो क्रिमिनेशन के लिए ले जाई जा रही होती है, फ्यूनरल, दैट मीन्स उसका फ्यूनरल दिखाया गया है वहां पर, कि वो वहां पर देखते हैं बैंक ऑफ द रिवर, वहां पर उसी के पास एक डेड बॉडी को वो नोटिस करते हैं जिसको क्रिमिनेशन के लिए ले जाया जा रहा होता है। एंड देयर वर वॉशरमैन, वॉशर वुमेन कौन होता है बच्चों, जो कपड़े धोते हैं ना, दे वॉश क्लोथ्स, तो वहां पर वॉशर वुमेन्स थी, दे वर वर्किंग देयर, दे वर डूइंग देयर स्टफ, दे वर वॉशिंग द क्लोथ्स। एंड चिल्ड्रन बेथ, एंड देयर वर लॉट ऑफ चिल्ड्रन हु वर एंजॉयिंग बाथिंग देयर, वो वहां पर एंजॉय कर रहे थे। एंड दे वर having fun there. From a balcony, a basket of flowers and leaves, old offerings now wilted, is dropped into the river. As we all know that जब हम ऑफर करते हैं भगवान को फूल, वो क्या हो जाते हैं, हम उसको ऑल द टाइम तो हम उनको वही फूल नहीं चढ़ा सकते, जब वो सूख जाते हैं, जब वो ड्राई हो जाते हैं, तो व्हाट वी डू, वी कलेक्ट ऑल द फ्लावर्स एंड वी ड्रॉप्ड इनटू द रिवर, यही हम करते हैं। सो यही वो बता रहे हैं यहाँ पर। फाइनली वो क्या देखते हैं कि एक बालकनी से क्या करता है, बास्केट ऑफ फ्लावर्स एंड लीव्स, मतलब एक बास्केट वहां से ड्रॉप करी जाती है, उसमें क्या थे, देयर वर लॉट्स ऑफ फ्लावर्स, लॉट्स ऑफ लीव्स वर देयर। तो उन्होंने सडनली देखा कि ऊपर से एक बकेट होती है जिसमें बहुत सारे फ्लावर्स होते हैं, वो ड्रॉप कर दिए जाते हैं इनटू द रिवर। ऑलराइट, नाउ विल्टेड, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ विल्टेड, मतलब ड्राइड अप, जो बहुत सूख चुके हैं, दे आर नॉट फ्रेश इनफ। तो ऐसे फ्लावर्स को उन्होंने क्या करा, पानी में फेंक दिया। ऑलराइट, now a small shrine half produced from the stone platform on the river bank. A small shrine, what is the meaning of shrine, a place of worship. अगर आप किसी होली प्लेस पे जाते हैं तो आपने देखा होगा स्मॉल डिस्टेंस पर छोटे छोटे क्या बने होते हैं, मंदिर बने होते हैं, उन्हीं को बताया गया है यहाँ पर श्राइन। तो वहां पर उन्होंने नोटिस करा, देयर वाज अ स्मॉल श्राइन देयर, स्मॉल टेम्पल वाज देयर, हाफ प्रोक्यूर्ड फ्रॉम द स्टोन प्लेटफॉर्म ऑन द रिवर बैंक। हाफ प्रोड्यूस्ड मीन्स कम आउट, जो वो मंदिर था वो थोड़ा जमीन से बाहर निकला हुआ था, उसका जो स्टोन था वो थोड़ा मंदिर से बाहर निकला हुआ था। और इट वॉज सिचुएटेड ऑन द रिवर बैंक, वो कहाँ पर था, रिवर बैंक के पास में था। When it emerges fully, the goddess inside will escape and the evil period of the Kal Yug will end on earth. अब वहाँ के लोग क्या बिलीव करते थे, जो वो टेम्पल है, वो जो श्रीन है, छोटा सा टेम्पल है, वो फाइनली क्या होगा, जब बाहर आ जाएगा तो उसके अंदर एक गॉडेस है। ठीक है, जब हम मंदिर जाते हैं हम देखते हैं उसके अंदर डीटीज रखे होते हैं, तो उसके अंदर भी एक गॉडेस थी, मतलब एक भगवान थी, एक गॉडेस थी, वो एस्केप हो जाएंगी, दैट मीन्स वो गायब हो जाएंगी जब वो बाहर आ जाएगा। जब वो मंदिर क्या था, आधा जमीन के अंदर था, जब वो बाहर आ जाएगा तो उसके अंदर की जो गॉडेस हैं वो क्या हो जाएंगी, एस्केप मीन्स गायब हो जाएंगी। और तब कलयुग फाइनली आ जाएगा एंड द वर्ल्ड विल एंड, विल कम टू एन एंड। फाइनली ये जो पूरा अर्थ है क्या हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, ऐसा वहां के लोग सोचते थे। ठीक है, एंड यू ऑल नो दैट कलयुग इज द फोर्थ स्टेज। ये कौन सा है, सारे कलयुग में से फोर्थ एंड द लास्ट स्टेज है ये सारे कलयुग में से। एज यू ऑल नो दैट हमारे कितने युग हैं, 4 युग हैं, वी ऑल नो दैट, एंड दिस इज द लास्ट वन। एट द
Bodhnath Stupa, the Buddhist shrine of Kathmandu, there is in contrast a sense of stillness. अब देखिए हमने फर्स्ट टेम्पल कौन सा देखा, पशुपतिनाथ टेम्पल देखा, और वहां पर वो क्या बताते, फेब्राइल कंफ्यूजन, दैट मीन्स बहुत सारा केओस था उसके बाहर। अब दूसरी बात वो किसकी बात कर रहे हैं, वो कहाँ जा रहे हैं, वो बौद्धनाथ स्तूपा में गए हैं, बौद्धनाथ टेम्पल में, वहां पर वो जाते हैं और फाइनली वो वहां पर क्या ऑब्जर्व करते हैं कि देयर, इससे उल्टा, इन कॉन्ट्रास्ट मीन्स इन ऑपोजिट, यहाँ पर जो सिनेरियो था वो वहां से बिल्कुल क्या था, डिफरेंट था, बिल्कुल ऑपोजिट था। कैसे, क्योंकि अ सेंस ऑफ स्टिलनेस, वहां पर क्या था, बहुत ही पीस था एनवायरमेंट, बहुत ही काम एनवायरमेंट वहां पर था। हमने देखा पशुपतिनाथ में बाहर बहुत सारे हॉकर्स थे, काउज वर देयर एंड लॉट्स ऑफ पीपल वर देयर, बट अगर वो जब वो बुद्धनाथ टेम्पल में जाते हैं तो वो क्या ऑब्जर्व करते हैं, जो वहां का एनवायरमेंट था काफी कूल था, काफी काम था, स्टिलनेस मींस ज्यादा वहां पर शोर नहीं था। इट्स इमेंस वाइड डूम इज रिंग्ड बाय अ रोड। अब डूम क्या होता है, देखिए बच्चों यहाँ पर आप पिक्चर में देख सकते हैं, एक ऐसा राउंड स्ट्रक्चर होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, डूम्ड बोलते हैं। तो वहां पर जब वो जाते हैं वो क्या नोटिस करते हैं कि एक वाइट कलर का बहुत बड़ा, मीन्स वेरी लार्ज, एक क्या था, डूम था, एंड इट वाज रिंग्ड बाय अ रोड। रिंग कैसी होती है बच्चों, गोल होती है ना आसपास ऐसे, तो देखो ये डूम है, इसके आसपास एक ऐसी रोड बनी हुई थी जिस पर लोग क्या करते थे, घूमते थे, ट्रेवल करते थे। मतलब इसको बहुत पास से देखने के लिए उसके आसपास एक रोड बनी हुई थी जिस पर लोग चलकर उसे बहुत अच्छे से ऑब्जर्व किया करते थे। सो हमने देखा इस वाले पार्ट में बच्चों कैसे जो हमारे ऑथर हैं, हमारे राइटर हैं, उन्होंने कितना ब्यूटीफुली विद ईच एंड एवरी माइन्यूट डिटेल कितने अच्छे से हमें काठमांडू का सिनारियो बताया, हमें दिखाया। आई एम श्योर जब आप सुन रहे होंगे तो आप भी उसको एक्सपीरियंस कर रहे होंगे, आप भी उसको फील कर रहे होंगे, आई एम श्योर। सो बच्चों ये वाला पार्ट आपका यहीं तक था। गो थ्रू द पार्ट वन मोर टाइम, इसको दोबारा पढ़िए, क्योंकि जब तक आप खुद नहीं पढ़ेंगे यू वोंट बी एबल टू रिकॉग्नाइज, you won't be able to know कि आपके कौन कौन से डाउट्स हैं। तो अगर आप इसे पढ़ेंगे आपके डाउट्स आपको पता चलेंगे, एंड उसको फिर आपको क्यूरियोसिटी होगी, आप उसको जानने की कोशिश करेंगे, आप उसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अब हम मिलेंगे बच्चों नेक्स्ट पार्ट में, और नेक्स्ट पार्ट में हम आगे पढ़ेंगे अबाउट द बुद्धनाथ टेम्पल। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, विल सी यू इन द नेक्स्ट पार्ट बच्चों। टिल देन कीप स्माइलिंग एंड कीप लर्निंग।